Hello everyone. Today's subject is RAC, Refrigeration and Air Conditioning. Course is diploma, and now we are going to discuss the difference between vapor absorption system and vapor compression system. तो वेपर absorption सिस्टम या अवशोषक निकाय व वेपर कंप्रेशन सिस्टम या उष्मा संपीड़न निकाय जो भी है, इसमें क्या डिफरेंस होता है, क्या क्या अगर पॉइंट वाइज एक क्वेश्चन आता है कि डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन वेपर कंप्रेशन सिस्टम एंड वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम, तो हमें क्या क्या पॉइंट्स लिखने होंगे, क्या क्या पॉइंट्स कवर अप करने होंगे, तो उसका सोल्यूशन आज हम पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और ये एक वीडियो है जिसको देखने के बाद आपके कुछ डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम कैसे डिफर करता है हमारा वेपर कंप्रेशन सिस्टम से। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो आता है ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी यूज्ड। जो पहला पॉइंट है वो है ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी यूज्ड, किस तरीके की एनर्जी का इस्तेमाल दोनों में होता है। तो वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम जैसा हम पहले वीडियोज में डिस्कस कर चुके हैं, इसमें लो ग्रेड एनर्जी हीट का इस्तेमाल किया जाता है। और ये हीट कहाँ से मिलती है? ये हीट हमको जनरेटर में हीटिंग कॉयल के ज़रिए मिलती है। हीटिंग कॉयल जो कि जनरेटर में हमारा लगा होता है, ये जो हमारा स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन आता है उसको हीट करता है, उसको ऊष्मा प्रदान करता है, और इस ऊष्मा से हमारा जो अमोनिया वेपर प्रोड्यूस होता है। तो ये जो हमारा वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम है ये लो ग्रेड एनर्जी का उपयोग करता है। अगर हम एनर्जी की बात करें जो कि हमारे वेपर कंप्रेशन सिस्टम में यूज होती है, तो वहाँ पे हाई ग्रेड एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी का उपयोग किया जाता है। ये मैकेनिकल एनर्जी किसी प्राइम मूवर द्वारा दी जाती है, जो कि बेसिकली हमारे कंप्रेसर को चलाने में खर्च होती है। तो हमारा ये प्राइम मूवर बिजली से चलता है या किसी इंजन द्वारा भी ऑपरेट किया जा सकता है, लेकिन 95 to 98 केसेस में ये हमेशा बिजली से ही चलता है। प्राइम मूवर एक तरीके से मोटर होता है, ये इंजन भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर हम बिजली के मोटर का ही इस्तेमाल करते हैं। तो पहला है जो ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, जो आपका हीट एब्जॉर्प्शन सिस्टम है ये लो ग्रेड एनर्जी का उपयोग नहीं करता, ये लो ग्रेड एनर्जी का उपयोग करता है जिसको हीट कहते हैं। और वेपर कंप्रेशन सिस्टम हाई ग्रेड एनर्जी का उपयोग करता है जिसको आप मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। सेकेंड जो है, अगर हम बात करें कि जो ऑन द बेसिस ऑफ मेंटेनेंस रिक्वायर, कि मतलब रख रखाव देखभाल की ज़रूरत किस में ज़्यादा है किस में कम है, तो जो हमारा वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम है, ऊष्मा जो अवशोषण निकाय हमारा है, इसमें केवल एक जो मूविंग पार्ट है वो पंप होता है। और पंप एक ही सिस्टम है जिसमें टूट फूट कम होती है, जबकि हमारा जो वेपर कंप्रेशन सिस्टम है इसमें जो मेन मूविंग पार्ट है वो है कंप्रेसर, जिसमें टूट फूट या मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। तो जो हमारी टिकाऊपन है, जो हमारा एबिलिटी है कि जिसमें कम खर्चा हमारा है, मेंटेनेंस का जो कॉस्ट है वो वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम में कम है, जबकि वेपर कंप्रेशन सिस्टम में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कंप्रेसर को मेंटेन करने और चलाने में खर्चा ज़्यादा आता है एज कंपेयर टू पंप। तीसरा है हमारा जो सीओपी की बात करें, वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम में ये लो वेपर प्रेशर पर काम करता है तथा इसमें सीओपी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि हमारा वेपर कंप्रेशन सिस्टम जब वेपर प्रेशर गिरता है तो सीओपी प्रभावित होता है। इसमें लोड का सीओपी से कोई प्रभाव नहीं होता है। अगर लोड बढ़ गया या घट गया तो सीओपी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, जबकि हमारे वेपर कंप्रेशन सिस्टम में लोड और सीओपी यानी कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस एक दूसरे को समानुपाती हैं। अगली चीज़ है जो हमारा अत्यधिक खतरनाक नहीं होता, क्योंकि इसमें बहुत हाई प्रेशर जनरेट नहीं होता। संपीड़क निकाय अत्यधिक खतरनाक होता है क्योंकि इसमें कंप्रेसर लगा होता है। और आखिरी जो हमारा पॉइंट है ऑटोमेशन के लहजे से,
तो इसको ऑटोमेशन करना इसका आसान होता है, जबकि जो हमारा वेपर कंप्रेशन सिस्टम है इसका जो ऑटोमेशन है ये कठिन होता है। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे। इनके सिवाय अगर हम बनावट के आधार पे डिस्कशन करें तो हमारा वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम में हमारा जनरेटर, एब्जॉर्बर, पंप और प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व, ये चार चीज़ें लगी होती हैं। जबकि हमारे वेपर कंप्रेशन सिस्टम में केवल उनको रिप्लेस करके उनकी जगह कंप्रेसर ले लेता है। वर्किंग जो है वेपर कंप्रेशन सिस्टम की सिंपल है, उसमें एलिमेंट्स चार ही लगे होते हैं। जबकि वेपर कंप्रेशन सिस्टम की एब्जॉर्प्शन सिस्टम की जो वर्किंग है वो थोड़ी डिफ़िकल्ट है, इसमें नंबर ऑफ़ कंपोनेंट्स बढ़ जाते हैं। तो थ्योरेटिकली ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, थोड़ा सा समझना इसको थोड़ा कठिन पड़ता है। अमोनिया को कई बार वीक सोल्यूशन, स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व से होते हुए गुजरता है, फिर वो आगे कंडेंसर में पास करता है। तो इसकी थोड़ी सी थ्योरेटिकली थोड़ा सा ये कठिन पड़ता है समझने में। और ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमारे बोर्ड में अक्सर पूछे जाते हैं कि वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम और एंड वेपर कंप्रेशन सिस्टम में डिफरेंस बताइए। तो हम इन इन बिंदुओं का उल्लेख करके अपना उल्लेखित करना चाहिए हमको। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।